हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग समझते हैं ब्लड ग्रुप आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को। देखिए, ब्लड ग्रुप आदान प्रदान कैसे किया जा सकता है, कैसे करते हैं हॉस्पिटलों में, इस प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। देखिए, कहने का मतलब, अगर ये मैंने ग्राफ बना रखा है तो आप जानते हैं दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। मतलब ये 4 ब्लड ग्रुप है, इसी टाइप के ब्लड ग्रुप के लोग मिलते हैं। ठीक है। या तो ब्लड ग्रुप ए का होगा, या तो ब्लड ग्रुप बी का होगा, या तो ब्लड ग्रुप ए बी का व्यक्ति होगा, या तो ब्लड ग्रुप ओ का व्यक्ति होगा। इनमें पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, यानी वो ए पॉजिटिव हो सकता है, ए नेगेटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव हो सकता है, बी नेगेटिव हो सकता है। अब ये सारी प्रक्रिया समझ में आपको आ जाएगी कैसे किसको लेन देन कौन कर सकता है। आप इतना समझिए कि वैज्ञानिकों ने बताया कि ब्लड ग्रुप जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। यानी ये ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। किसी को भी ब्लड डोनेट कर देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उस बंदे को। ये बंदा किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। यानी इनका ब्लड जब डॉक्टर लेते हैं तो किसी को भी चढ़ा सकते हैं, चाहे वो ब्लड ग्रुप ए हो, चाहे ब्लड ग्रुप बी हो, चाहे ब्लड ग्रुप ए बी हो, चाहे ब्लड ग्रुप ओ हो, किसी को भी चढ़ा सकते हैं। और ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति को सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा गया है। तो कहने का मतलब ये ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी से ब्लड ले सकता है। मतलब ए बी वाले व्यक्ति किसी से भी ले सकते हैं, इनको कोई भी ब्लड डोनेट कर देगा तो इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे। जैसे ए वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप लिया गया, तो ए वाले व्यक्ति का लिया गया तो इसका ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाएगा ए वाले व्यक्ति को और ए बी वाले व्यक्ति को। ठीक है। बी वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप लिया गया तो बी वाले ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाएगा बी वाले व्यक्ति को और ए बी वाले व्यक्ति को। ए बी वाला ब्लड ग्रुप लिया गया, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है, उससे ब्लड लिया गया तो वो सिर्फ ए बी को ही चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, ये लेने को किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन इनका ब्लड ग्रुप सिर्फ ए बी को ही दिया जा सकता है। और ओ वाले व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर होते हैं, तो ये ओ को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं और ये ए को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सर्वदाता है तो इनका ब्लड ग्रुप किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब ये बीमार पड़ते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पेशेंट मतलब ग्राही, प्रापक, रोगी, इनके कई नाम होते हैं जो ब्लड ग्रुप लेते हैं। तो ये जो रोगी है, जो पेशेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ ओ से ही ले सकता है। यानी डोनर जो होते हैं, यूनिवर्सल डोनर होते हैं, वो केवल और केवल ओ से ही ले सकते हैं, बाकी देने को किसी को भी दे सकते हैं। और जो सर्वग्राही होता है वो लेने को किसी से भी ले लेगा, लेकिन देने को सिर्फ वो ए बी को ही देगा। ये तो हो गया नॉर्मल बात है कैसे जो है ब्लड ग्रुप लेन देन कर सकते हैं। अब अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो कैसे समझेंगे। देखिए, पॉजिटिव वाले व्यक्ति जो है उनका ब्लड ग्रुप सिर्फ पॉजिटिव को ही चढ़ता है, और जो नेगेटिव वाले बंदे होते हैं उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को चढ़ता है। फिर से समझिए, दिमाग में सिर्फ इतना बैठाना है कि पॉजिटिव वाले सिर्फ पॉजिटिव को ही रक्त डोनेट कर सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिव वाला बंदा है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव को भी चढ़ाया जा सकता है और नेगेटिव को भी चढ़ाया जा सकता है। कैसे हम आप समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। अब बी पॉजिटिव है तो उसका रक्त लिया गया तो उसका ब्लड चढ़ा सकते हैं बी पॉजिटिव वाले पेशेंट को और ए बी पॉजिटिव वाले पेशेंट को। ग्राफ यही चलेगा। लेकिन वो ब्लड ग्रुप जो बी पॉजिटिव पर्सन ने दिया है उसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव या ए बी नेगेटिव को नहीं चढ़ा सकते। ठीक है। इसी जगह अगर बी नेगेटिव वाले पर्सन से ब्लड ग्रुप लिया होता तो क्या करते हैं, बी नेगेटिव और ए बी नेगेटिव को तो चढ़ाया ही जा सकता था, इसके अलावा बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को भी चढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब नेगेटिव वाले जो लोग हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे सकते हैं, और पॉजिटिव वाले सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को दे सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर है, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। अब ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को और ओ पॉजिटिव को रक्त वो डोनेट कर सकता है, उसका ब्लड चढ़ाया जा सकता है। लेकिन इन चारों में कोई नेगेटिव होगा तो उसका ब्लड उनको नहीं दिया जा सकता। उसी जगह ओ नेगेटिव वाला बंदा अगर होता, उसने रक्त डोनेट किया होता, तो वो ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव को भी दे सकता है। इसके अलावा ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव को रक्त डोनेट तो करता ही। कहने का मतलब ओ नेगेटिव वाला जो बंदा होता है वो किसी भी व्यक्ति को रक्त डोनेट कर सकता है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले परीक्षाओं में कि वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जो पेशेंट का ब्लड ग्रुप चेक किए बगैर और उसको चढ़ाया जा सकता है, तो आप टिक करिए ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि दुनिया में इसी टाइप के लोग मिलते हैं, पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। तो नेगेटिव वाला बंदा जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को दे सकता है, और वो यूनिवर्सल डोनर है, इसलिए ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव किसी को दे सकता है। तो इस तरीके से ब्लड ग्रुप की लेन देन की प्रक्रिया को हम लोग आपस में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और सही फैक्ट जान सकते हैं कि ब्लड ग्रुप का जो डॉक्टर जो लेन देन करते हैं आपस में वो कैसे करते हैं, वो इन प्रक्रियाओं के द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही रीजन है कि ओ नेगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप होता है इनको यूनिवर्सल ऑल डोनर कहते हैं, यानी सार्वभौमिक सर्वदाता कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी रक्त डोनेट कर सकता है। ठीक है। पूरे विश्व में सबसे रेयर ब्लड ग्रुप माना जाता है यही है ओ नेगेटिव।
ओ पॉजिटिव लोग ज्यादा मिलेंगे, लेकिन ओ नेगेटिव सबसे रेयर ब्लड ग्रुप होता है। इसको कहा जाता है सार्वभौमिक सर्वदाता, यूनिवर्सल ऑल डोनर। जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है वो किसी को भी रक्त डोनेट कर सकता है, लेकिन अगर वो बीमार पड़ जाए स्वयं तो लेने को सिर्फ वो ओ नेगेटिव से ही लेगा। और आप जानते हैं ओ वाले व्यक्ति जब बीमार पड़ते हैं तो ये अगर ओ नेगेटिव है तो पॉजिटिव से तो लेगा नहीं, वो केवल ओ नेगेटिव ही चाहिए। तो उसके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अच्छा ब्लड ग्रुप नहीं है। तो इस वजह से वैज्ञानिक कहते हैं कि ओ नेगेटिव बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है। तो ये ओवरऑल प्रक्रिया जो आदान प्रदान हॉस्पिटलों में हो रहा है, जो डॉक्टर कर रहे हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो इस तरीके से पूछे जाते हैं।